नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल। रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर ये मेरा हिंदी में 17 नंबर वीडियो है आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड की किताबों से। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहले में ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स कुछ मिलेंगी A:B:C के ऊपर। तो पहला है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 if the shortest side measures 6 सेंटीमीटर, what is the perimeter of the triangle। तो एक ट्रायंगल का साइड्स का लेंथ दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, सबसे छोटा जो साइड है उसका एक्चुअल मेजरमेंट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और क्या मांगा है ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो शुरू करते हैं। ये रेशियो दे दिया है, रेशियो से लेट द लेंथ ऑफ ये रेशियो कितना है, लेंथ का रेशियो है, और इसके साथ कॉमन मल्टीप्लायर एक्स मल्टीप्लाई करके लेंथ एक्स में लेंथ निकाल दिया है। तो हो गया 2x, 3x और 4x। ये एक ट्रायंगल के जो 3 साइड होते हैं उन 3 साइड का लेंथ मिल गया है। अब ऐसे में अब इस आगे बढ़ने के लिए क्या उपाय है, यानी x की वैल्यू कहाँ से मिलेगी। तो x की वैल्यू के लिए शॉर्टेस्ट साइड का मेजरमेंट दे दिया है। 2, 3 और 4 में इसके सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 2x है। तो उसका मतलब 2x की वैल्यू दे दी है। 2x की वैल्यू कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो यानी x = 3। अब जैसे ही x = 3 मिल गया, अब x को इस 3 को एक बार 2 तो दिया हुआ है, 2 से छोड़ देंगे, और एक बार नहीं पेरीमीटर में 2 से भी देना पड़ेगा। तो एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 4 से करने से तीनों साइड का तीनों जो ट्रायंगल के साइड्स हैं वो मिल जाएंगे, और आपस में ऐड कर देने से कितना होता है 9x। तो अपना पेरीमीटर हो गया 27 मीटर। पेरीमीटर किसको कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स। जो साइड्स हैं इन तीनों के साइड को जोड़ने से जितना मिलेगा वही उसका पेरीमीटर है। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो। अब ये साइड्स एक रेशियो में दिया हुआ है और पेरीमीटर भी दे दिया है। खाली मांगा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। सबसे स्मॉलेस्ट साइड का जो है लेंथ है वो कितना है। तो इसमें पेरीमीटर दे दिया गया है, तो उसमें पेरीमीटर मांगा था, साइड दिया हुआ था, और इसमें पेरीमीटर दिया है और साइड मांगा है, तो थोड़ा उसका ऑपोजिट हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो इन रेशियो को जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द गिवन रेशियो इन सिंपल फॉर्म। एलसीएम कितना होता है 3, 4, 5 का। 3, 4, 5 तीनों ही को प्राइम है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम होगा, यानी इनका 3 × 4 × 5 जो कि 60 होता है। तो 60 से मल्टीप्लाई करके ये रेशियो बना दिया 20:15:12। ये क्या रेशियो है, ये साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल का रेशियो है। इनके साथ कॉमन मल्टीप्लाई डाल के एक्स में इनका लेंथ निकाल लिया, ये एक्स में लेंथ निकाल लिया। कितना टोटल हुआ 47x। अब पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स। तो हमें मिल गया ये 47x = कितना 94। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू जब मिल जाएगी उसके एक बार 20 के साथ, एक बार 15 के साथ, एक बार 12 के साथ मल्टीप्लाई करके उनका तीनों साइड, लेकिन तीनों नहीं मांगा है, यहाँ पे सबसे छोटा मांगा है। तो इसमें से सबसे छोटा कौन है, ये 12 है। तो खाली 12 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो 24 सेंटीमीटर बनता है, यही लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड है। लेकिन अगर बोलता फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड, तो सबसे बड़ा कौन है 20, फिर हम 20 को मल्टीप्लाई करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल of 60 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ द साइड्स आर इन द रेशियो। फाइंड द लेंथ ऑफ द तीनों। पेरीमीटर दे दिया है, जो 3 साइड्स हैं इनका रेशियो दे दिया है लेंथ का, और बोला तीनों लेंथ निकालो। तो क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल भी एक्स, कॉमन मल्टीप्लाई एक्स डाल के तीनों का साइड निकाल लिया। 2x, 3x, 5x इनका सम जो है 160 होना चाहिए, ओनली 60 होना चाहिए। इनको टोटल कर लिया, इनका सम ये क्या है, ये तीनों ट्रायंगल के 3 लेंथ हैं, इनको आपस में जोड़ देने से पेरीमीटर बनता है। तो इधर में x में जोड़ा 10x और पेरीमीटर में दे दिया वैल्यू 60, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई। अब बोला क्या मांगा है, लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। तो इस 6 को एक बार 2 के साथ, एक बार 3 के साथ, एक बार 5 के साथ मल्टीप्लाई करके इनका लेंथ निकाल लेंगे।
द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, यहाँ आपकी अब तक साइड था, अब एंगल आ गया है। एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो इतना इतना इतना। अब ये एंगल निकालो और किस टाइप का ट्रायंगल है ये भी बताना पड़ेगा। तो पहले तो एंगल निकालते हैं। गिवन लेंथ, गिवन एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन द रेशियो, तो रेशियो को सॉल्व करके क्या मिला, क्या रेशियो है 3 2 6, ये 6 और 2 में क्या रिलेशन है, फैक्टर मल्टीपल। 3 और 6 में क्या रिलेशन है, फैक्टर मल्टीपल, उसका मतलब 6 ही एलसीएम है। तो 6 से मल्टीप्लाई करके 1:2:3 ये हमारा एंगल का रेशियो आ गया। यानी हम पकड़ लेते हैं पहले को x डिग्री, दूसरे को 2x डिग्री और तीसरे को 3x डिग्री। तीनों का कितना हो गया 1 2 3 यानी 6x। 6x इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। कहाँ पे है 180 डिग्री, हम जानते हैं कि एक एंगल कि एक ट्रायंगल के तीनों साइड का जो एंगल है उसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये क्या है, ये 3 एंगल्स हैं। एंगल्स के सम कितने निकले हैं, ये 1x, ये 2x, ये 3x, ये 3 एंगल के मेज़रमेंट है। इनको जोड़ने से मिलता है 6x, और 6x इक्वल टू कितना होगा 180। 180 यहाँ पे कहीं पे दिया है, दिया नहीं है। क्यों दिया नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल का जो साइड्स जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसलिए ये नॉलेज यहाँ पे दिया नहीं है, हमने अपने से उसको इक्वेट किया है। तो 6x इक्वल टू 180 डिग्री। और 180 डिग्री किसको बोलते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 30। अब क्या मांगा है तीनों का, तीनों ट्रायंगल कितने के हैं बताओ। तो एक तो यहाँ पे होगा ये x, एक तो जो है 30, ये पहला तो 30 होगा, दूसरा 30 + 30 60 होगा, और तीसरा 3 × 30 माने 90 डिग्री। तब किस टाइप के एंगल्स है, देखो एक 90 डिग्री का है, एक 60 का है और एक 30 का है। तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ही एक ऐसा होता है। तो हेंस ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल इज दिस। तो किस टाइप का एंगल है, किस टाइप का ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो। तो वही ट्रायंगल का एंगल्स के रेशियो दे दिए गए हैं, एंगल्स निकालो और किस टाइप का ट्रायंगल है। तो लेट द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सेम क्वेश्चन है लगता है। हाँ एक यहाँ पे यहाँ इधर 6x निकला, इधर 180, x का वैल्यू 30 हो गया। सिंस x इक्वल टू 30, 2x इक्वल टू 60, 3x इक्वल टू 90, एंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इट इज द राइट एंगल। सेम क्वेश्चन, दो डिफरेंट स्टाइल। नेक्स्ट क्या है, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो इतना, ये एंगल का रेशियो हो गया। किस टाइप का, फाइंड इट्स एंगल्स निकालो और किस टाइप का ट्रायंगल है। तो एंगल, लेट द एंगल्स ए, एंगल बी, एंगल सी ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:9, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो। तो इनके टर्म्स ऑफ द रेशियो कितना है 45। द सम ऑफ द ट्रायंगल्स कितना होता है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने से 180 डिग्री मिलता है। तो एंगल ए कितना होगा, एवरी 45 में एंगल, फर्स्ट एंगल है ए, माने एंगल ए का मेजरमेंट कितना है 45 में 4, तो 180 में कितना, 45 में 4 तो 180 में कितना, तो आंसर कितना निकला 60। बी का कितना है 45 में 12 तो 180 में कितना, 45 में 12 तो 180 में कितना, तो इसका निकला 48। और सिमिलरली इसका निकला 116 डिग्री। तो ये किस टाइप का ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका एक ट्रायंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री में के बीच का होता है, और बाकी जो दोनों रहे और उसका सम, तीनों का सम मिलके 180 होना चाहिए। इफ ₹69 भी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स प्रोपोर्शनल टू इतना, फाइंड द फर्स्ट पार्ट। तो गिवन रेशियोज क्या बोलता है, 69 को इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो और निकालो कि पहला पार्ट क्या हुआ। तो गिवन रेशियोज इतना इतना है, इसको सॉल्व किया, एलसीएम कितना होगा 12 से होगा। 2 और 4 फैक्टर मल्टीपल, यानी एलसीएम निकालने में 2 का कोई फंक्शन नहीं है, एलसीएम निकलेगा 3 और 4 से, 3 और 4 प्राइम है, तो 12 एलसीएम होगा, 12 से मल्टीप्लाई करके 6:8:9 हो गया। मांगा क्या है फर्स्ट पार्ट, एवरी इनको ऐड करने से कितना होता है 23, एवरी 23 में फर्स्ट पार्ट है 6, तो 6 बाई सम ऑफ द टर्म्स बैठा दिया इंटू 69। एवरी 23 में फर्स्ट पार्ट है 6, तो 69 में कितना होगा, तो ये ₹18 है।
अगर फर्स्ट पार्ट की जगह में सेकेंड पार्ट बोलते तो कौन सा लिखते, 8। एवरी 23 में सेकेंड पार्ट है 8, तो 69 में कितना। अगर थर्ड पार्ट निकलता, एवरी 23 में थर्ड पार्ट है 9, तो यहाँ पे 9/23 इंटू 69। इफ 2/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू हाफ ऑफ सेकेंड पार्ट एंड 3/4 ऑफ सेकेंड पार्ट इक्वल टू 2/3 ऑफ थर्ड पार्ट, ए बी सी निकाल, ए टू बी टू सी निकालो। क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट पार्ट इक्वल टू ए, सेकेंड पार्ट इक्वल टू बी एंड थर्ड पार्ट इक्वल टू सी। तो तीनों का नाम दे दिया। गिवन 2/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी 2/3 ऑफ ए इक्वल टू हाफ ऑफ सेकेंड पार्ट यानी हाफ ऑफ बी। तो 2/3 है, तो 3/2 से दोनों साइड से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में ए रहा, यहाँ पे 1/2 इंटू 3/2, यहाँ हमें मिल गया ए इक्वल टू 3/4 बी, यानी ए टू बी इक्वल टू 3/4, ए टू बी इक्वल टू 3:4। सिमिलरली बी का भी मिल गया, कितना मिला, 8:9। ऐसे में बी के दो वैल्यूज़ क्या हैं, इधर में है 4 और इधर में है 8। 8 और 4 में फैक्टर मल्टीप्लिकेशन रिलेशन, यानी B/C कन्फर्म हो गया हमारा 8:9। B/C कन्फर्म 8:9 हो गया। अब खाली ए निकालना है, तो ए में 4 ए को एक एलसीएम कितना है, मतलब 8 है और ये अपना 4 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 8 बनाना पड़ेगा, उसका मतलब ये 6 हो जाएगा। तो ये अपना 6:8:9 ये इसका A/B/C हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, सेम क्वेश्चन, इफ 2/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू हाफ ऑफ सेकेंड पार्ट है इतना इतना इतना। इस सेम क्वेश्चन को लिखने का दूसरा स्टाइल, फर्स्ट पार्ट इस टू सेकेंड पार्ट का अगर रेशियो निकालें तो कैसे निकालेंगे, 1/2 इस टू 2/3। अब ये देखने से लगता है फर्स्ट पार्ट टू सेकेंड पार्ट हमें लिखना चाहिए 2/3 इस टू 1/2, ये फर्स्ट पार्ट का साथ, ये सेकेंड पार्ट का साथ, लेकिन ये लिखने से हमारा गलत हो जाएगा। तो ये इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि फर्स्ट पार्ट इस टू सेकेंड पार्ट जब हम लिखेंगे तो सेकेंड पार्ट का जो नंबर है वो पहले आएगा और फर्स्ट पार्ट का जो नंबर है वो बाद में आएगा। ठीक है, फिर एक बार दोबारा बता देता हूँ, फर्स्ट पार्ट इस टू सेकेंड पार्ट इक्वल टू लिखने में ऐसा लगता है फर्स्ट पार्ट का 2 है, तो यानी 2/3 इस टू 1/2, लेकिन ऐसा लिखने से गलत हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट इस टू सेकेंड पार्ट लिखेंगे इधर में लेफ्ट में इक्वल टू, लेकिन जब लिखने जाएंगे तो सेकेंड पार्ट का नंबर पहले लिखेंगे, ये डिविडेंड होगा और ये डिवाइज़र होगा। तो ये डिविडेंड पहला वाला यानी इक्वल टू साइन के जो राइट में है ये पहले आएगा, इक्वल टू साइन के जो लेफ्ट में है वो बाद में आएगा। ये पहला वाला होगा डिविडेंड और दूसरा वाला डिवाइज़र, यानी अगर हमें A/B करना है तो ये ऊपर में जाएगा 1/2 और उसके नीचे में बैठेगा 2/3। ठीक है, तो इसी तरह से फर्स्ट पार्ट इस टू सेकेंड पार्ट हो गया, ये पहला वाला इसको लिखेंगे और ये वाला बाद में लिखेंगे। सिमिलरली इसके साथ भी वही होगा, सेकेंड पार्ट इस टू थर्ड पार्ट, इसमें क्या करेंगे, जो थर्ड पार्ट का नंबर है, थर्ड पार्ट का नंबर क्या है 2/3, इसको पहले लिखेंगे और सेकेंड पार्ट के साथ जो 3/4 है उसको बाद में लिखेंगे। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि 3/4 इस टू 2/3 होना चाहिए, लेकिन 3/4 इस टू 2/3 लिखने से गलत हो जाएगा, इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड पार्ट इस टू थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट का नंबर पहले आएगा, थर्ड पार्ट के साथ क्या दिया था 2/3, ये फ्रैक्शन पहले आएगा और इधर वाला फ्रैक्शन ये जो ये वाला है ये बाद में आएगा। तो ये थोड़ा सा इसका ऑर्डर देखना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा। तो चलो ठीक है, A/B/C निकल गया, क्या निकला 1/2 इस टू 2/3। ये सेकेंड पार्ट जब सेकेंड पार्ट फर्स्ट मान पहले रेशियो में सेकेंड पार्ट कितना है 2/3, थर्ड पार्ट में ये वाला सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट के रेशियो में इसमें भी सेकेंड पार्ट कितना है 2/3, यानी देखा जाए तो ये जो A और B और C दोनों में B सेम चीज़ है। यहाँ पे B कौन सा हो रहा है सेकेंड पार्ट, और B का वैल्यू
फ्रैक्शन कौन सा आ रहा है 2/3, तो यहाँ पे भी 2/3, यहाँ पे भी 2/3, तो यहाँ से हम A/B/C निकाल सकते हैं। ये पहला हो गया 1/2, दूसरा 2/3 और तीसरा 3/4, इस तरह से। अब इनका एलसीएम कितना है, 12 से मल्टीप्लाई किया 6:8:9 आ गया। अब ये यहाँ पे देखना पड़ेगा, इस चीज़ का क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन अलग अलग स्टाइल में लिखते हैं, आंसर लेकिन सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें हमारा थोड़ा सा आसानी हो जाता है, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व होता है अगर आप इस चीज़ को समझ लें कि फर्स्ट पार्ट इस टू सेकेंड पार्ट तो लिखेंगे, लेकिन जब रेशियो लिखेंगे तो सेकेंड पार्ट के साथ इक्वल टू के राइट वाला पहले आएगा, इक्वल टू के लेफ्ट वाला बाद में आएगा। सिमिलरली यहाँ पे है इक्वल टू के राइट वाला पहले आएगा, इक्वल टू साइन के लेफ्ट वाला बाद में आएगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो थोड़ा सा 2 स्टेप कम में ही आंसर आ जाएगा। अब कुछ कॉइन्स और रुपीज़ वाले क्वेश्चन में आते हैं। ए बैग कंटेन्स 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 5:9:4 अमाउंटिंग टू ₹206। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। क्या क्वेश्चन है, कुछ एक बैग है जिसमें 50 पैसे के कॉइन है, जिसमें 25 पैसे के कॉइन है और जिसमें 10 पैसे के कॉइन है। इन कॉइन का जो नंबर्स है उस नंबर्स का रेशियो है 5:9:4। तो ये तो कॉइन्स के नंबर का रेशियो है। अब इन सारा को एक साथ मिला के अगर जोड़ना चाहे कि भैया रुपया कितना हो रहा है, ठीक है, बाज़ार में इसको अगर एक्सचेंज करना चाहें किसी के साथ कि ये कॉइन लो और हमें रुपया दो, तो वो हमें कितना रुपया देगा, तो वो हमें रुपया देगा 206 रुपया। 200 यानी इनका वैल्यूएशन 206 रुपये का है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमें बताना है कि उसमें 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, 25 पैसे के कॉइन कितने हैं और 10 पैसे के कॉइन कितने हैं। तो आंसर कैसे होगा, शुरू करते हैं। लेट द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन ऑफ लेट द नंबर ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स भी 5M, 9M और 4M। ये आप M की जगह में X पकड़ सकते हैं, 5X, 9X एंड 4X। मैं अभी M पकड़ के आगे चलता हूँ। ये कहाँ से मिले, ये तो रेशियो था नंबर्स का, इसके साथ कॉमन मल्टीप्लायर डाल के तो कॉइन का नंबर्स निकाल लिया। तो ये पहला कितना मिला, 50 पैसे का मिला 5M, 25 पैसे का मिला 9M और 10 पैसे का मिला 4M। अब क्या करेंगे, इन कॉइन्स को, क्योंकि हमारा जो राइट साइड है, राइट साइड रुपये में दिया हुआ है, इसलिए लेफ़्ट साइड को भी, लेफ़्ट साइड में क्या है, नंबर ऑफ़ कॉइन्स हैं। अब नंबर ऑफ़ कॉइन्स को रुपये में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम एक M की वैल्यू, जो कि शायद X की वैल्यू वही एक ही चीज़ है, उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ₹206 यहाँ पे दिया हुआ है, हमें लेफ़्ट हैंड साइड को सजाना है। कैसे हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड में कैसे हम M, तो इतना M इक्वल टू 206 करें ताकि M की वैल्यू निकल जाए। तो आइए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ कॉइन्स हम जानते हैं कि 50 पैसे कॉइन का वैल्यू अलग है, 25 पैसे कॉइन की वैल्यू अलग है और 10 पैसे कॉइन की वैल्यू अलग है। इनफैक्ट एवरी कॉइन की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। अब कॉइन्स को जब रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू के हिसाब से रुपये में कन्वर्ट होता है। जैसे 50 पैसे का वैल्यू ज़्यादा है, 2 कॉइन में ही हम ये 50 पैसे के 2 कॉइन में ही 1 रुपया मिल जाता है, लेकिन 25 पैसे के 4 कॉइन में 1 रुपया मिलेगा और 10 पैसे के 10 कॉइन देने से तब मेरे को कोई 1 रुपया देगा। या फिर मैं अगर किसी को 10 कॉइन दूँ तो वो मुझे एक रुपया देगा। यहाँ पे 4 कॉइन देने से 1 रुपया मिलेगा, यहाँ पे 2 कॉइन देने से 1 रुपया मिलेगा। यानी सबका रुपये में जब कन्वर्ट करेंगे तो सबका रेट अलग अलग होता है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं 50 कैसे इसको एक यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉइन्स है, नंबर ऑफ़ कॉइन्स में को वैल्यू में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो उसमें लिए एक फ्रैक्शन बनाएंगे जिसके नीचे में 100 लिखेंगे और ऊपर में जो जैसा कॉइन है वैसा वो वाला लिखेंगे। जैसे ये नीचे में एक फ्रैक्शन बनाया, नीचे में 100 लिखा और ये कौन सा फ्रैक्शन है, 50 पैसे वाला कॉइन है तो यहाँ पे 50 लिख दिया। सिमिलरली ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 50 पैसे के कॉइन के जो नंबर्स हैं उसके साथ। तो ये यहाँ पे नंबर्स हो गया,
यहाँ पे इस पैसे को रुपये में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से जो निकल के आएगा रिज़ल्ट, वो रिज़ल्ट अब पैसे में नहीं बल्कि रुपये में कन्वर्ट होके आएगा। सिमिलरली ये 9M क्या है, कॉइन का नंबर है, कितने का, 25 पैसे का। अब इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, नीचे रुपये का 100 पैसे में 1 रुपया होता है, उस 1 रुपये की जगह में उसको हिसाब से यहाँ पे लिखा। अब ये कितने का इसकी कॉइन की वैल्यू क्या है, ये 25 पैसा है, यहाँ पे 25 लिखा, नीचे में 100 लिखा और इसको 9M यानी 25 पैसे के टोटल नीचे नंबर्स हैं उसके साथ कन्वर्ट कर दिया। 9M हो गया नंबर्स और इसको रुपये में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो सिमिलरली 10 पैसे को भी किया। संख्या कितना है, 4M। अब पैसे की वैल्यू क्या है, 10 पैसे है और नीचे में 100, 100 में ये नीचे में 100 और ऊपर में 10। इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से 50 कट के हाफ मिलेगा, यहाँ पे 4 से कटेगा यानी 1/4 मिलेगा, यहाँ पे एक 0 हट जाएगा, 1/10 मिलेगा। आगे और सॉल्व करते हैं तो 5M/2 प्लस 9M/4 प्लस 2M/5। ठीक है, अब इनको क्या करना पड़ेगा, अब इनका एलसीएम कितना होगा, 2, 4 और 5 का। 2 और 4 में तो फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है, इसका मतलब इसका एलसीएम में 2 का कोई फंक्शन नहीं है। 4 और 5 में क्या है, को प्राइम है, तो को प्राइम माने इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 होगा एलसीएम। तो एक फ्रैक्शन लिया जिसके डिनोमिनेटर में 20 लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे, अब 20 को ये पहला जो है, पहले का जो नीचे में नंबर क्या है 2 को, तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 2, रिजल्ट कितना मिलेगा 10। 10 को क्या करेंगे, इस ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 50M। एक बार रिपीट करते हैं, 20 को इस जो पहले जो नंबर है इसको डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 2, रिजल्ट कितना आएगा 10। उस 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर में जो 5 है इसको साथ, 10 इंटू 5 कितना होता है 50। तो पहला वाला हो गया 50M, फिर प्लस का साइन दिया क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब 20 को 20 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, रिजल्ट कितना आएगा 5। उस 5 को क्या करेंगे, ऊपर में जो 9 है इसके साथ मल्टीप्लाई करके 45M बनाएंगे, फिर प्लस का साइन देंगे। फिर क्या करेंगे, 20 को ये जो नंबर है 5, 20 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, रिजल्ट मिलेगा 4, उस 4 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 8M बनेंगे। तो ये अब इनको टोटल कर देने से क्या होगा, ऊपर में 103M और नीचे में 20। अब ये क्या हो गया, ये जो नंबर ऑफ कॉइन्स थे ये रुपये में कन्वर्ट हो गए। अब इसको हम 206 से इक्वल कर सकते हैं, बट गिवन दैट टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स ₹206, देयरफॉर 103M/20 इक्वल टू 206। यहाँ से M की वैल्यू मिल गई 40, M इक्वल टू 40 मिल गया। अब जैसे M इक्वल टू 40 मिल गया, यहाँ पे क्या मांगा था, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। तो इस 40 को एक बार 5 के साथ, एक बार 9 के साथ, एक बार 4 के साथ मल्टीप्लाई करके कॉइन के संख्या मिल गई। तो एक बार रिपीट कर देते हैं, यहाँ पे एक बैग है, बैग में 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं, 10 पैसे कॉइन्स हैं, अलग अलग वैल्यू के कॉइन्स हैं, उनका नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे दिया है। अब इसको टोटल कितनी की वैल्यू कितनी है, ये कॉइन्स अगर लेके कोई मेरे पास आता है कि आप कॉइन ले लो और मुझे रुपया दो, तो और ऐसे में ऐसा करेंगे कि ना उसको नुकसान है ना मेरे को नुकसान है, तो मेरे को 206 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन इस कॉइन की वैल्यूएशन है 206। तो इस इंफॉर्मेशन से बताओ कि 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, 25 पैसे के कॉइन कितने हैं और 10 पैसे के कॉइन कितने हैं। तो कैसे करेंगे, लेट द नंबर ऑफ इस रेशियो को कॉमन मल्टीप्लाई डाल के 5M, 9M, 4M ये कॉइन की संख्या आ जाएगी, एक्चुअल संख्या M में यानी कॉमन मल्टीप्लायर में। ऐसे में इनकी वैल्यूएशन चूँकि तीनों की 3 अलग अलग टाइप की वैल्यूएशन है, तो इसको रुपया बनाने के लिए सबको नीचे में रुपया लिखे, 100 लिखा, 100 कॉइन पे एक 100 कॉइन का कन्वर्शन रेट है, 1 रुपये में 100 कॉइन क्या है, 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा, सॉरी 100 पैसा, 100 पैसा इक्वल टू
ये 100 में कन्वर्ट कर दिया, ये ऊपर में 50, यहाँ से जो निकलेगा वो हमारा रुपये में कन्वर्ट होकर निकलेगा। तो इस तरह से हमें मिल गया 103m/20 और इसका वैल्यूएशन 206 होगा। यहाँ से m की वैल्यू मिलेगी। अब m की वैल्यू मिलने से सबके साथ एक बार m को 5 के साथ, एक बार 9 के साथ, एक बार 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से नंबर ऑफ कॉइन्स मिल जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है, सेम रेशियो भी होगा। हाँ सेम रेशियो है, सारा शायद कुछ रास्ता अलग होगा। हाँ ये बैग कंटेंट्स इतना इतना इतना। अच्छा इसमें क्या किया, सिंस 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे कॉइन्स आर इन द रेशियो, लेट द नंबर ऑफ दिस कॉइन्स भी इतना इतना इतना, यहाँ तक तो कॉमन है। अब वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स का वैल्यू कितना है, ये 50/100 × 5m। बात तो एक ही है, खाली लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, देख लीजिए आप, सेम क्वेश्चन है, खाली अलग अलग वे में लिखा है। दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं। ए बैग कंटेन्स ₹1 50 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो इतना इतना इतना, अमाउंटिंग टू ₹187। इनका वैल्यू है 187। तो राइट हैंड साइड दे दिया गया 187, लेफ्ट हैंड साइड में इनको कन्वर्ट करके एक संख्या लाना है m में, और उतना m = 187। तो m की वैल्यू कितना है, तो सेम उसी स्टाइल में जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे देखते हैं। लेट द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, 50 पैसे कॉइन एंड 10 पैसे कॉइन्स भी 3m, 4m एंड 5m रेस्पेक्टिवली। टोटल वैल्यू ऑफ दिस कॉइन्स इन रुपीज़। पहला वाला कौन था, ₹1 का, तो ₹1 का तो ₹1 होगा कन्वर्शन रेट में। और 4m का कितना था, 50 पैसा, यानी 1/2 होगा टोटल। 2 कॉइन में 1 पैसा, ₹1। तो और इसका कितना था, 10, यानी 1/10 तो हर 10 कॉइन में ₹1। इस तरह से हमें संख्या मिल गई। इनको सब आगे ऐड किया, ऐड करके हमें टोटल मिला 11/2। 11/2 = कितना, ये दे दिया गया 187। तो m की वैल्यू मिल गई। तो m को इन 3m, 4m, 5m को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला। If the number of ₹10, ₹20 and ₹50 coins be notes, इधर में कॉइन नहीं है, इधर में नोट आ गया, इस ₹560। एक बैग है, बैग में कुछ ₹10 के नोट्स हैं, कुछ ₹20 के नोट्स हैं, कुछ ₹50 के नोट्स हैं। और उन नोट्स के जो टोटल वैल्यूएशन है, यानी उनको अगर दे कि भाई ये सब आप ले लीजिए, आप मुझे रुपया दीजिए, तो मेरे को ₹560 देना पड़ेगा, यानी इनकी वैल्यूएशन है 560। ऐसे में फाइंड द नंबर ऑफ ईच नोट। बताओ कि कितने ₹10 के कितने नोट हैं, ₹20 के कितने नोट हैं, और ₹50 के कितने नोट हैं। तो कैसे निकालेंगे, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 भी, ये रेशियो से 5m, यानी आपके हिसाब से 5x, 4x और 3x ये निकल गया। अब क्या करेंगे, अब कन्वर्शन देंगे, 5m × 10 प्लस 5m कितना था, ₹10 वाले कॉइन का नंबर था, वैल्यूएशन थी इसकी ₹10। इसकी 4m वाले की एक क्या वैल्यूएशन थी, ₹20। 3m वाले की क्या वैल्यूएशन थी, ₹50। इन तीनों का सब आपस में टोटल करके कितना मिला, लेफ्ट हैंड साइड में मिला 280m। अब बट गिवन दैट द टोटल वैल्यू ऑफ नोट्स, माने राइट हैंड साइड है 560, तो यहाँ से इक्वेशन मिल गया 280m = 560, m = 2। इस 2 को एक बार 5 के साथ, एक बार 4 के साथ और एक बार 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और आंसर मिल गया।